हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने यहां पे रखे थे। उसी से रिलेटेड चर्चा इस वीडियो में यहां पे मैं करने वाला हूँ। बहुत कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे रखी है एंड इसका जो फायदा है वो डायरेक्टली नहीं होगा, बट दोस्तों इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे जरूर वो फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कौन से फैसले यहाँ पे लिए गए हैं, किसके लिए वो फायदेमंद रहेंगे, एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली यहाँ पे इन चीजों का हम लोग को लाभ अल्टीमेटली हमें ही यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। एंड लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो 2 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। दोनों वीडियो अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, चाहो तो उनको देख सकते हो। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने आर्टिकल ओपन किया है। निर्मला सीतारमण उन्होंने आज मंडे के दिन कुछ चीज़ें अनाउंस की है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2 स्कीम्स की उन्होंने यहाँ पे बात की है। एंड अगर हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाए तो उसका जो मेन इम्पैक्ट है वो यही है कि बूस्ट करने से रिलेटेड, किसको, हमारी देश की जो जीडीपी है उसको बूस्ट करने से रिलेटेड, इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें उसको रिवाइवल, एक पुश मिलने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई है। सो हम लोग को यही चीज़ें देखनी कि कौन से डिसीजंस यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से यहाँ पे लिए गए हैं। सो दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्कीम की बात है। सबसे पहले कोई स्कीम है तो वो है एलटीसी कैश वाउचर की स्कीम। अभी देखा जाए तो ये कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। एंड इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कुछ वाउचर्स मिलने वाले हैं एंड उसका इस्तेमाल उनको यहाँ पे करना है। अगर देखा जाए तो ऐसे आइटम्स उनको यहाँ पे बाय करने हैं जिसके ऊपर जीएसटी 12% या फिर उससे ज़्यादा है, एंड उसी का यहाँ पे उनको इनकैशमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसी के चलते ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है। एंड जैसे मैंने कहा कि इसका फायदा डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली यहाँ पे होने वाला है। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे वो ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा सामान खरीदने जाएंगे जिसके ऊपर जीएसटी 12% उससे ज़्यादा वाले जो सामान रहेंगे उसी के ऊपर फायदा मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का खेल हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही एक स्मार्ट मूव यहाँ पे खिला गया है। बट दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों को जो फायदा मिलने वाला है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट है वो डिजिटली यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो भी आप लोग पे करोगे उसके बाद जो वाउचर आता है जीएसटी का वो भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, ऑब्वियसली मतलब ये प्रूफ के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप लोग दिखाओगे तो ही आप लोगों को वो सारी चीज़ें इनकैशमेंट में यहाँ पे मिल जाएगी। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड जैसे कि हम लोग कैसे एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन जो यहाँ पे रहता है वही अभी हम लोगों को यहाँ पे इनकैशमेंट के ओर से, मतलब आप देख सकते हैं +3 टाइम्स टिकट फेयर यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये न्यूज़ किसके लिए अच्छी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट ओवरऑल ये भी डिमांड एंड सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने वाली चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। सो बहुत कुछ गवर्नमेंट मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सभी लोगों को पता है स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है। सो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनके लिए ये स्कीम यहाँ पे बताई गई है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को फायदा हमारे इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ फॉर इट दिस विल कॉस्ट अराउंड 5,675 करोड़। सो आप देख सकते हैं लगभग 5,600 करोड़ का हम लोग कह सकते हैं एक लिक्विडिटी ही बाजार में यहाँ पे आ जाएगी वाउचर के थ्रू। ये यहाँ पे सारी चीज़ें सामान खरीदने की यहाँ पे बात की जा चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो एम्प्लॉयज़ है पीएसबी एंड पीएसयू में, अगर हम लोग इनकी बात करें उन्होंने अगर ये फैसिलिटी अवेल की, एंजॉय की, तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो कॉस्ट रहेगा लगभग 2,000 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम लोग टोटल इसकी यहाँ पे बात करें द डिमांड इन्फ्लूजन इन इकोनॉमी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पीएसयू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़। सो ये टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही लंबा गेम यहाँ पे खेला गया है। ऑब्वियसली इसका जो फायदा रहेगा वो कोई इमीडिएटली नहीं रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं ये सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे किया जा चुका है।
सो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, इवन तो 50% ने भी अगर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल की तो लगभग बताया जा रहा है एस्टिमेशन कि 9,000 करोड़ तक का ये सारा खेल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक प्लान यहाँ पे बनाया गया है। बट जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये आंखों को देखने के लिए मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्टली इसका फायदा हम लोगों को फ्यूचर में होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। या दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है यहाँ पे फेस्टिवल के सीजन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो अगर हम लोग बात करें तो ये किसके लिए ये स्कीम वापस एलिजिबल है, किनको फायदेमंद साबित रहेगी, तो आप वापस देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। सो आप लोग देख सकते हैं वापस निर्मला सीतारमन ऑल्सो अनाउंस द स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम टू बूस्ट अ स्पेंडिंग अमॉन्ग द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो स्पेंडिंग होगी तो जैसे मैंने कहा कि एक जो साइकिल है वो यहाँ पे वापस स्टार्ट होनी चाहिए, एंड इसके चलते बहुत कुछ यहाँ पे एडवांस स्कीम का यहाँ पे ऐलान उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। सर दोस्तों ये स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो ये कब तक चलने वाली है, तो ये अवेलेबल है अप टू 31 मार्च 21। सो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूँ अभी भी अक्टूबर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का सीधा सीधा यहाँ पे ये एक फैसिलिटी देते हुए मतलब ये स्कीम 6 महीने यहाँ पे चलने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक प्रीपेड रूपी कार्ड यहाँ पे इशू किया जाएगा, एंड इसके थ्रू ये स्कीम यहाँ पे एक्टिवेट होने वाली है। एंड टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग को 10,000 करोड़ तक का ये टोटल यहाँ पे ये सारा प्लान देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से हम लोगों को लगेगी कि बेतुकी है या फिर नॉर्मल लगेगी, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो ज़बरदस्त हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों इसका और एक फ़ायदा है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया, जो आप लोगों को यहाँ पे कार्ड मिलने वाले प्रीपेड रुपए कार्ड यहाँ पे जो मिलने वाला है, इसके चलते एडवांस मिलने वाला है। एंड वो एडवांस कितने मिलने वाला है, लगभग 10,000 रुपये का। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। एंड दोस्तों ये जो एडवांस रहेगा वो सबसे खास बात यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री रहने वाला है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ 10,000 यहाँ पे आ जाओ एंड वापस 10,000 को यहाँ पे पे करो, इसी टाइप का ये यहाँ पे एडवांस यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। एंड ये भी अगर हम लोग बात करें तो ये स्कीम 31 मार्च 21 तक यहाँ पे चलने वाली है। सो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है एंड वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। दोस्तों निर्मला सीतारमन जी ने यही कहा कि उनके हाथ में जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अगर इसी तरीके से अगर कोई ना कोई स्कीम यहाँ पे लाते हैं या फिर स्पेशल फेस्टिवल एडवांस की स्कीम अगर वो यहाँ पे लाते हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एप्लीकेबल कर देता है, सो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 8,000 करोड़ तक का ये सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बात आई होगी कि 10,000 यहाँ पे हम लोगों को जो रुपए जो कार्ड है उसके थ्रू हम लोगों को ये फैसिलिटी मिलने वाली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको, मतलब तो वो 10,000 रुपये जो वो इंटरेस्ट फ्री रहने वाले हैं, तो उसको वापस कैसे पे करना है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको वापस पे करना है 10 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये थी सेकंड न्यूज़ जिसके चलते यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट टू स्टेट, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का यहाँ पे लोन देने वाली है, एंड वो भी कैसे, इंटरेस्ट फ्री फॉर द 50 ईयर्स। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने वाली, जैसे कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पार्ट लगभग 2,500 करोड़ का ये जो लोन है फॉर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। उसी के साथ साथ 9,000 करोड़ उत्तराखंड को यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले। सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को बाकी स्टेट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 7,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे निर्मला सीतारमन जी ने ये भी बोल दिया कि एडिशनल बजट ऑफ 25,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया, एंड वो किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही यहाँ पे प्रावधान रखा गया। एंड किसके लिए यूज़ किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। उसी के साथ साथ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर,
वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कैपिटल इक्विपमेंट। सो दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है हम लोग कह सकते हैं इनके रिलेटेड हम लोग को एक सेंटीमेंट थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कोई कंपनी है तो आप सभी लोग पता है L&T जैसी कंपनी है, उसके ऊपर आप लोग नजर रख सकते हो। बट ये लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में जल्द से पैसा आएगा तो ऐसा नहीं, रोड बनने के लिए, उसी के साथ साथ ये डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर सप्लाई, ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट रहता है, राइट। तो इतना आसानी वाली चीज़ें नहीं, ये सारी लंबी अवधि की ये जो गेम है वो यहाँ पे बताई गई है। सो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे सारी चीज़ों को बताने के बाद यहाँ पे कंक्लूड किया है कि यहाँ पे जो एस्टिमेट उनके ओर से यहाँ पे आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें जो रहने वाली है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को यहाँ पे बूस्ट करने वाली है एंड उसी के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पे बूस्ट करने वाली है। एंड ये जो डिमांड यहाँ पे सब बढ़ेगा, GDP नॉर्मलाइज होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो लगभग हम लोग को 73,000 करोड़ का एस्टिमेशन यहाँ पे किया गया है, जो कि मार्च 31 21 तक हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ये सारे एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन मतलब अंदाजा यहाँ पे व्यक्त किया गया है। सो थोड़ा सा ये आज का ये जो वीडियो था थोड़ा सा हेवी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली जैसे मैंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके पक्ष में बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। बैंकर्स है एंड बैंक्स भी कौन से, पब्लिक सेक्टर वाले गवर्नमेंट बैंक, उनके फेवर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। बट एनीवेज कोई बात नहीं दोस्तों, किसी के तो फायदेमंद ये सारी चीज़ें साबित हो सकती है। एंड अगर वो इस चीज़ें यहाँ पे बताई है वैसे अगर वो स्पेंड करते हैं तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये सारी चीज़ें वो साइकिल यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेगी। साइकिल मतलब डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल, अगर ये यहाँ पे चलती रहेगी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बाजार में जनरेट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो जो ये प्लान है बहुत ही जो देखा गया सोच समझ के बनाया हुआ है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपरली होता है तो लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे सरकार चाहती है वो हम लोग को शायद से देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों अगर देखा जाए तो बाजार के हिसाब से बाजार ने कोई बड़ा यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया है कि इस प्लान से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के और ही ये प्लान यहाँ पे रखा गया, जैसे कि मैं पहले बोल दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इसका जो सेंटिमेंट है ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए ये हम लोग को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हुए देखने को मिल सकता है। सो आशा करेंगे कि आगे वाले जो भी प्लान्स यहाँ पे रहेंगे वो बाकी सेक्टर्स के लोगों के लिए भी अच्छे खासी साबित हो सके। एनीवेज हम लोग यहाँ पे किसी की बुराई यहाँ पे नहीं करने वाले, जिनको भी ये प्लान का फायदा मिलेगा जरूर हम लोग उनके लिए यहाँ पे खुश रहने वाले हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा सा टफ वीडियो था, बट अगर आपको समझ में आएगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।